व्हाट इज़ हिप्नोथेरेपी? हिप्नोथेरेपी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और ये 30 साल से मैंने प्रैक्टिस कर रही हूँ हिप्नोथेरेपी इन कॉम्बिनेशन विद रेकी। तो जब आप हिप्नोथेरेपी और रेकी की एनर्जी पे से काम करते हैं अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं कंपेयर नहीं करती किसी भी टेक्निक को, बट उन सबको मिला के कैसे काम करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिप्नोथेरेपी अपने आप में एक बहुत ही पुरानी वैदिक काल से चलती आ रही टेक्निक है, जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध भी प्रैक्टिस करते थे और महावीर भी प्रैक्टिस करते थे। तो ये हमारा जो अचेतन मन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस पे हिप्नोथेरेपी काम करता है। हिप्नो का मतलब है स्लीप लाइक स्टेट, मतलब जब आप शांत होते हैं। और थेरेपी है कि कार्य करना, कोई ट्रीटमेंट देना। तो हिप्नोथेरेपी जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक ट्रीटमेंट करता है। तो हम लोग हिप्नोथेरेपी में जगाते हैं। हिप्नोथेरेपी का ये मतलब नहीं है कि किसी को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मिथ को लेके बैठे हैं कि हिप्नोथेरेपी से मैं किसी के माइंड को कंट्रोल कर लूँगा, किसी को हिप्नोटाइज कर लूँगा, उसे अपने काबू में कर लूँगा। हिप्नोथेरेपी का मतलब है आप जो है, जो हमारी फॉल्टी थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, या जहाँ पे हम लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉक्स बनाकर बैठे हैं, उनसे पीछा छुड़ाना। हिप्नोथेरेपी अवेकनिंग का काम करती है। तो हिप्नोथेरेपी कैसे काम करती है, इसको हम समझते हैं। तो हमारा जो माइंड है, जिसे आप कहते हैं, एक तो है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हम एक कॉन्शियस माइंड की अवस्था में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी माइंड की या हमारी ब्रेन की वेव्स हैं, थोड़ी हायर होती हैं। तो कॉन्शियस माइंड से मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, आपने स्कूल में कुछ पढ़ा, आपने मैथमेटिक्स सीखा, आपने कुछ भी सीखा, तो आप आधा घंटे तक, 1 घंटे तक उस बात को सुन सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद वो सारा का सारा नॉलेज आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ही चला जाता है थोड़े टाइम बाद। तो जो भी आपने सीखा 1 आधा घंटे में, वो जो है कॉन्शियस माइंड रिटेन नहीं कर सकता। मेमोरी जो है, जब जिसे कहते हैं मेमोरी, तो मेमोरी बैंक में चला जाता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, मान लीजिए किसी ने आपको डाँटा या आपने कोई बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट देख लिया, तो आपके कॉन्शियस माइंड ने देखा, बट आपका पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसमें एक फ़ियर प्रोड्यूस कर रहा है या कोई नेगेटिव इमोशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो है आपका डर और भय जाके आपके अचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जैसे ही कोई उस वो एकदम से रीएक्टिवेट हो जाता है जब आप उस तरह की पिक्चर्स देखते हैं। आपने कोई पिक्चर देख ली, एक प्लेन का, मान लीजिए आपने कोई विटनेस किया ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, जैसे आजकल टीवी पे आ रहा है, पीछे एक्सीडेंट हुआ था, प्लेन क्रैश कर गया था। तो आपने जैसे प्लेन की पिक्चर देखी, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी रिटेन्ड है, तो एकदम से आपको फ़ियर आने लगेगा, प्लेन में बैठने का फ़ियर, प्लेन में जाने का फ़ियर। तो जो हिप्नोथेरेपी है, कई लोगों को डर बैठ जाता है फ्लाइंग का, उड़ने का, तो वो प्लेन में नहीं बैठ पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनको हिदायत दे रहा है कि इट इज़ डेंजरस। तो अब आपकी लाइफ में आप आगे कैसे जाओगे? आपको किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करना है या कुछ दूसरी जगह जाना है, तो वो जो मेमोरीज़ हैं सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड, वो फ़ियरफुल मेमोरीज़ आपको अलाउ नहीं करेंगी कि आप ज़िंदगी में दोबारा आप प्लेन में बैठो। तो यहाँ पे हिप्नोथेरेपी काम आती है। हिप्नोथेरेपी में हम माइंड को रिलैक्स करके सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, ताकि उस इंसिडेंट का जो ट्रॉमा है, उस इंसिडेंट का जो इमोशन है, वो निकल जाए और वो रिप्लेस हो जाए किसी हैप्पी इमोशन से, ताकि आप अपनी यात्रा कर सकें। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। कई बार बच्चों को हो जाता है फ़ियर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो ये आजकल बच्चों में नर्वसनेस, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करना चाह रहे हैं एग्ज़ामिनेशन में, तो उनके लिए हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। कि जो उसके फ़ियर हैं, परफॉर्मेंस का फ़ियर है या फ़ियर ऑफ फेलियर उसके दिमाग में हो सकता है, या उसके मन में कोई एक नेगेटिव थॉट बैठ गई है कि मैं एग्ज़ामिनेशन अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाऊँगा, या मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं एक बच्चे के साथ काम कर रही थी, तो वो कहता था कि मैं मैथ्स में ना फ़ेल हो जाऊँगा, मेरे को डर लगता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये जो नेगेटिव उसके अंदर प्रोग्राम बन गए हैं कि मैथ्स इज़ डिफ़िकल्ट, मैथ्स मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई है, ये हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी उसे सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर। तो हिप्नोसिस को सीखना बहुत ही सरल होता है। हिप्नोथेरेपी
के सेशंस, अगर मान लीजिए कोई हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहता है तो बहुत इजीली वो हिप्नोथेरेपी सीख सकता है। बट अगर आप हिप्नोथेरेपी सीखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हिप्नोसिस के सेशंस लें, तो वो सेशंस लेके आपका जो फ़ियर है वो निकल जाता है। तो हिप्नोथेरेपी कहाँ-कहाँ काम करता है? जैसे लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में वो बार-बार फेलियर का एक्सपीरियंस होता है। मेरे पे अभी थोड़े दिन पहले क्लाइंट आए थे, वो बिज़नेस करे जा रहे हैं और उनके ऊपर वो जो है डेब्ट्स बढ़ते जा रहे हैं उनकी। वो अपना फैक्ट्री चलाते हैं जूतों की, फिर और डेब्ट्स बढ़ जाते हैं, फिर और उनको लोन लेना पड़ता है। तो वो एक विशियस सर्कल में पड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हिप्नोथेरेपी उनको डेब्ट मुक्त करने में बहुत काम आएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उनके बैठा हुआ है कि आई एम अ फेलियर। उन्होंने बहुत पहले बचपन में स्कूल टाइम में 1-2 फेलियर्स देखे। तो और वो जो फेलियर्स इतना उनके सबकॉन्शियस माइंड में जकड़ लिया था कि वो उसको लेट गो नहीं कर पा रहे थे। जब भी वो कोई नई चीज़ करते हैं तो वो फेलियर उनको बार-बार याद आता है कि मैं फेल हो जाऊँगा। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, वो जो है उसकी वजह से उनके बिज़नेस में बार-बार फीलिंग ऑफ फेलियर आ रही है। तो यहाँ पे मैंने उनके साथ हिप्नोथेरेपी के थ्रू काम करना शुरू करा, और हिप्नोथेरेपी में जाने पे तब हमने रिग्रेशन करा, तब ये इंसिडेंट निकल के आया कि बचपन में एक सेंस ऑफ फेलियर आ गई थी क्लास में। जब उनके नंबर आए कम, तो सब बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया, घर पे भी डांट पड़ी। तो उसको खौफ, डर बैठ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक फेलियर हूँ। तो रिग्रेशन थेरेपी में उसको करेक्शन किया गया, ताकि वो अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करे कि वो जो है एक फेलियर नहीं है, ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। तो अगर मैं उसे कॉन्शियस लेवल पे समझाती कि नहीं, और समझा ही रहे ना सब लोग, घर वाले सब समझाते हैं, कॉन्शियस लेवल पे समझाते हैं कि भैया मेहनत करो, पढ़ाई करो, जीवन में और रिस्क लो, आगे ये करो, वो करो, फला करो, ढिका करो, बट करो से नहीं होता, क्योंकि उसके सब कॉन्शियस माइंड तो कहता है डर, मैं गड़बड़ कर दूंगा, मुझसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, मुझसे ना हो पाएगा। तो ये सारी जो फियर्स और थॉट्स और इल्यूजन्स उसके दिमाग में बैठे हैं, जब तक सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझेगा कि उसको यहाँ पे काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड से हटाना है, लेटिंग गो करना है। सबकॉन्शियस माइंड की जो फियर ऑफ फेलियर की भावना है, इमोशन है, इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। तो वो इमोशंस को बहुत पकड़ा हुआ है हिप्नोथेरेपी में। हिप्नोथेरेपी से वो निकलेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने जकड़ लिया है उसके इस इमोशन को। तो ये निकालने से वो फ्री हो जाता है, वो अपना चैलेंजेस लेने के लिए, अपने रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो जाता है, और वो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आता है कि ये मैंने इसको पास्ट को पकड़ा हुआ है, जो पास्ट में हुआ वो पास्ट में है, प्रेजेंट में वो फ्री हो जाता है उस कंडीशनिंग से, उस फियर से, उस हिप्नोटिक सजेशन जो उसने खुद को दी थी। अब हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव पावरफुल सजेशन डाल रहे हैं कि आप जो हो एक सक्सेस हो, और ये जब उसके दिमाग में चल जाता है तो उसके एक्शंस जो हैं डिफरेंट होते हैं। तो वो जो एनर्जी दे रहा है सबकॉन्शियस माइंड से, वाओ अब तो मैं एक सक्सेस हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब वहाँ से उसने काम करना शुरू करा तो उसको बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, उसका बिजनेस चलने लगा है, उसके डेब्ट्स कम हो रहे हैं। तो उस प्रोसेस में है, वो रोज़ उसको प्रैक्टिस थोड़ी देर 10 मिनट कर लेता है, अपने को रीप्रोग्राम कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड को। अपने क्लाइंट से मिलने से पहले वो थोड़ा सा हिप्नोसिस सीख गया है, सेल्फ हिप्नोसिस में जाता है, रिलैक्स करता है और एक पॉजिटिव एफर्मेशन देके अपने क्लाइंट से मिलने जाता है। और इस तरह से उसका जो पूरा बिजनेस है वो रूपांतरित हो रहा है। ही इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर इन हिज बिजनेस। तो बहुत अच्छा बिजनेस कर पा रहा है, एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड इन हिज बिजनेस। तो हिप्नोथेरेपी कैन हेल्प दोज पीपल जो बार बार रीअकर कर रहे हैं पैटर्न्स ऑफ फेलियर्स इन देयर लाइफ, इन देयर बिजनेस। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स का भी ये रिकरिंग हो जाता है कि बार बार जॉब में ऐसे बॉसेस मिलते हैं जो हैरेस कर रहे हैं। तो बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा, या आपने देखा होगा कंपटीशन है जी अड़ोस पड़ोस में, आपको नीचे आपका जो कुलीग्स हैं वो आपको पुट डाउन कर रहे हैं। तो ये एक रिकरिंग जो इंसिडेंट बार बार हो रहा है, इसका रूट कॉज कहीं ना कहीं आपके बचपन में या पीछे पास्ट में है। हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी इस चीज़ को करेक्शन कर देता है। तो आप जो हो फिर वैसे लोग अट्रैक्ट करोगे, ऐसा बॉस अट्रैक्ट करोगे, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करते हो जो आपको एक स्टेबिलिटी देता है जॉब के अंदर। तो हिप्नोथेरेपी इज़ अ वेरी गुड टेक्निक टू मैनिफेस्ट। आप हिप्नोथेरेपी के द्वारा वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो हिप्नोथेरेपी खुद के लिए प्रैक्टिस करना, और एज ए अगर आप हीलर हैं तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आप सिर्फ रेकी या कोई एक मोडालिटी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप हिप्नोथेरेपी भी सीखिए, अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करिए। क्योंकि मैं तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको मैंने बहुत लोगों को ट्रेन करा है हिप्नोथेरेपी में। तो मेरी एक एस्ट्रोलॉजर क्लाइंट थी जो बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, वो काम करती थी कैलकाटा में, और उनके पास आप बहुत ही उनके वीआईपी काइंड के क्लाइंट्स होते थे। तो वो क्या करती थी, जो पथरी वगैरह देखती थी और पथरी के हिसाब से जो उनके प्लानिटरी वो चीज़ें थी, तो हिप्नो की थेरेपी के थ्रू हमने प्लैनेट्स को भी ठीक करा है। हिप्नोसिस इतना पावरफुल है कि लोगों के जो प्लैनेट्स होते हैं, जो उनके ग्रह नक्षत्र हैं, उनको भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से हील कर सकते हैं। आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। मतलब हिप्नोथेरेपी से भी किसी भी तरह की बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करती हूँ और कैंसर पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर हुए हैं। कीमोथेरेपी से जो उनको यातनाएँ होती थी, जो उनको परेशानियाँ होती थी, कीमो से उनको मुक्ति मिली है, उस पेन से मुक्ति मिली है हिप्नोथेरेपी के द्वारा। वो सेशंस बहुत पावरफुल रही हैं एंड आई एम ग्लैड कि वो अभी भी हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और हिप्नोथेरेपी रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं अलोंग विद रेकी ऑल्सो, और वो ठीक हुए हैं। तो हिप्नोथेरेपी इज़ अ वेरी गुड टेक्निक फॉर हीलर्स टू प्रैक्टिस। तो मेरी रिक्वेस्ट है हीलर्स से, जो भी किसी भी फील्ड में आप हों, थेरेपिस्ट हैं, योगा टीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, सब हर कोई बहुत ईजिली हिप्नोथेरेपी सीख सकता है। यहाँ तक कि बहुत सारे जैन मुनीज़, गुरुज़, वो लोग भी हिप्नोथेरेपी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और वो लोगों को भी मैंने सिखाया है। तो आप लोग भी सीखिए इफ़ यू आर अ हीलर, या इफ़ सम एलिमेंट, सम पैटर्न यू वांट टू हील, लर्न, कम टू मी, विल गिव अ हिप्नोथेरेपी सेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा है और प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा हिप्नोथेरेपी पर। So I'll sign off now. Thank you very much. Keep watching my videos. Bye bye.